इस्लामाबाद के G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने आपारा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा और सब्जियों, फलों, अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने अशियाए खुरनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया अवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए, शहरियों से मिले और क्वालिटी कीमतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों की जानिब से रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत भी कराई गई। रमज़ान के साथ ही महंगाई भी आन पहुंची है। शहरी मार्केट जाने से घबराने लगे। इस्लामाबाद में भी फलों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। कहते हैं कि दुनिया भर में रमज़ान की आमद के साथ ही कीमतों में कमी आती है, मगर हमारे मुल्क में महंगाई उड़ान भरती है। मज़ीद जान लेते हैं निदा मुमताज़ से। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान की आमद है, कल पहला रोज़ा भी मुतवक्के है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि रहमतें तो आ रही है, लेकिन साथ साथ महंगाई भी जो है इस्लामाबाद की मार्केट्स में आ चुकी है। और आज जो फलों और सब्जियों का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर फलों की बात करें, ज़ाहिर रमज़ान है तो लोग फ्रूट चाट खाते हैं, इस तरह पकौड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसन की बात करें, फलों की बात करें, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ गई है। आज यहाँ पे जो सेब का रेट है वो भी 220 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल तक 200 रुपये से शुरू हो रहा था। केले की बात करें, केले का जो रेट है आज यहाँ पे 280 रुपये दर्जन है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। फल हो गए, फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, तो इनके रेट हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगे हैं। तो कुव्वत खरीद जो है हमारी तो रेंज से बाहर है। उनका यही कहना है कि आज रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। रमज़ान आता है वैसे तो महंगाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वो आवाम जो है ना वो तो बेचारी पिसी हुई है ना। वो हुकूमत को चाहिए कि पीछे मंडी जो है ना वो कंट्रोल करे, ताकि लोगों को, दुकानदारों को सस्ता सामान मिले, आगे लोगों को रिलीफ मिले। बिल्कुल, देखिए शहरियों के साथ साथ आपने यहाँ पे जो दुकानदार थे उनकी भी गुफ्तगू सुनी, और उनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कहा यह जाता है कि कार्रवाई हो रही है, हम कमी ला रहे हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो महज हमें ख़बरों की हद तक या पेपर्स की हद तक ही नज़र आता है। उसका प्रैक्टिकली जो है मार्केट्स में इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं हो रही। लिहाजा शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान भी आ गया है तो आवाम को जो है वो रिलीफ दें, ताकि वो सुकून से सहर और रफ्तार कर सकें। जी, पंजाब में लगाए गए सहूलत बाजारों को रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया गया, जहां अशियाए खुरनोश आम बाजार से सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद फैसल खान। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है। हुकूमत पंजाब ने जितने भी सूरत बाजार हैं उनको रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया है। सारिफिन के इस हवाले से क्या कहना है, उनसे ही जानते हैं, बताइए। रमज़ान बाजार के हवाले से CM पंजाब ने आवाम को एक इजाफी सहूलत दी है, तो इसमें हम लोग पब्लिक फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहली बात ये बताइए कि यहाँ पे जो अशिया खुरनोश हैं, क्या आपको आम बाजार से सस्ते रेट पे मिल रही हैं? सस्ती भी हैं हमारे जेब के मुताबिक। दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड है उनका, तो जैसे कीमत खर्च करेंगे उसके मुताबिक हमें वो चीज़ मिल जाती है। सारिफिन बहुत मुतमईन हैं जी। उनका कहना है कि यहाँ पर आकर आपको एक छत के नीचे तमाम अशिया खुरनोश जो हैं वो कम रेट पर सस्ते निरखों पर दस्तयाब हैं। साथ में जो अशिया हैं वो भी मेयारी हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे इतनी भी चीज़ें मिल रही हैं जो सरकारी रेट से भी 2 रुपये कम कीमत में मिल रही है। तो आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा है, यहाँ पर आकर इकट्ठे शॉपिंग हो सकती है। हाँ, अगर एक कंसर्न आवाम को होगा वो ये होगा कि यहाँ पर आने जाने में जो उनका खर्चा होगा वो तो पड़ेगा। रमज़ान आने पर भी पेशावर में अशियाए खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रमज़ान मुबारक के दौरान ही कीमतों में कुछ रिलीफ दे दे। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद खान से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ ही गया है, और लेकिन जो महंगाई है उसमें अभी तक कमी जो है वो नहीं लाई जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर की अगर हम जिक्र करें तो पेशावर में इस वक्त चावल जो है वो तकरीबन 400 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह आटा जो है वो 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक 20 किलो का थैला दस्तियाब है दुकानों में। घी की कीमतें जो है वो 450 रुपये से लेकर 480 रुपये तो जो लो क्वालिटी का घी है वो दस्तियाब है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है और बस अल्लाह ही पूरा करने वाले, वरना हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है ना कि अगर सोचा जाए तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, आवाम को इतनी रिलीफ तो कम से कम देनी चाहिए कि उनका रमज़ान जो है वो आसानी के साथ गुजरे, ये शहरियों का कहना है। और इसका यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
रमज़ान से कबल भी इसी तरह की महंगाई थी, लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो उसमें मज़ीद महंगाई हो जाती है, ज़ख़ीराअंदोज़ी जो है वो भी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि जो ज़ख़ीराअंदोज़ है उनके ख़िलाफ़ खुसूसी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए कि जहाँ पर ज़ख़ीराअंदोज़ी या मुनाफ़ाखोरी की जा रही हो उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। उधर कराची में रमज़ानुल मुबारक की आमद पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि मार्केट में हर चीज़ की कीमत 2 गुना कर दी गई है। मज़ीद बता रहे हैं आसिफ अली सैयद। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान भर में। और इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं, एम्प्रेस मार्केट में, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की लोग ख़रीदारी करते हैं और रमज़ान की ख़ास तौर पर ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि महंगाई का क्या हाल है रमज़ान से कबल। जो हर साल जो यही लोगों का रोना होता है कि महंगाई बहुत हो जाती है और लोगों को मुसीबत पड़ती है। दुनिया में जो भी ममालिक हैं वहाँ पे जब भी कोई इनका त्यौहार होता है या कोई इवेंट होता है या कोई भी उनका इस्लामी या जो भी ये होता है तो बहरहाल उसमें जो है ना कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन हमारा मुल्क वाहिद ऐसा है जहाँ पे कीमतें कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाती हैं। जैसे आज चांद अगर हो जाता है तो लाजमी जो है ना फ्रूट्स भी बढ़ जाएंगे और चीज़ों पे भी, सब चीज़ों में जो है ना ये चिकन विकन हर चीज़ पे जो है ये रेट्स बढ़ जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह आपको अच्छा रमज़ान गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हमने फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे लेकिन हर चीज़ उन्होंने डबल प्राइस की हुई है। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो कीमतें हैं ज़रूरत ज़िंदगी की, जो रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की, उनकी कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए और ताकि लोग अपना रमज़ान जो है वो बासुकून अंदाज में और पुरसुकून अंदाज में गुजार सकें। जी।